गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को हम कितने प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो देखिए, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो प्रकार से हो सकता है। तो फर्स्ट है इसमें एक तो सीरीज़ होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों कॉम्बिनेशन को देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिख लीजिए आप। इसमें फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। और देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को या जो रेजिस्टर होता है उसको किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो देखिए, रेजिस्टर को कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हो गया ये आर। अब देखिए, हम दूसरा रेजिस्टेंस जस्ट इसके आगे जोड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो देखिए, इसको हम R1 दे देते हैं नेम, इसको R2 दे देते हैं, और मान लीजिए एक और रेजिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं इसके आगे, जिसको हमने नेम दे दिया R3। तो इस प्रकार से यदि एक के बाद एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और फिर हम इसको किससे ऐड कर देंगे, इसको जोड़ देंगे हम बैटरी से या सेल से। जैसे मान लीजिए हमने इस बैटरी से इसको जोड़ दिया और यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं, ठीक है ना, ये लो। तो इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है जिसमें तीन रेजिस्टेंस जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन टू और मोर देन टू when two or more than two resistance are connected in such that the second end of the first resistance is connected या यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए सेकेंड एंड ऑफ द ईच रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि हम तीन की बात कर रहे हैं। तो या तो हम लिख देंगे प्रत्येक रेजिस्टेंस का ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए द सेकेंड एंड ऑफ द ईच रेजिस्टेंस, है ना। फर्स्ट की जगह लिख लीजिए ईच रेजिस्टेंस is connected to the first end of the next resistance is called सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी देखिए, हमने क्या लिखा कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, टू या मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच दैट द सेकेंड एंड ऑफ द ईच रेजिस्टेंस, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड कौन सा हुआ, ये वाला। जैसे इस रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड ये, इस रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड ये, इस रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड ये। इन सेकेंड एंड्स को कहाँ पे जोड़ना है, प्रत्येक रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड को कहाँ जोड़ना है, फर्स्ट एंड पे, किसके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के। जैसे इसका लास्ट वाला ये है तो इसका फर्स्ट वाले से ऐड करना है। इस रेजिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से
कनेक्ट करना। तो इस प्रकार से एक के आगे एक यदि रेजिस्टेंस हम जोड़ते जाएंगे तो इसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा देखिए, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में ओम के नियम का पालन तो होता ही है, ठीक है ना, लेकिन हम निकालना चाहते हैं कि सर यहाँ पे R1, R2 और R3 तीन अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। हम चाहते हैं कि इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, या उस टोटल रेजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। तो वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो किस प्रकार से निकल के आता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए इसको V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है, तो जब इसमें V वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है और मान लीजिए इसमें I इलेक्ट्रिक करंट मूव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट I जा रहा है और इसको V वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ रखा है। तो देखिए इस वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, ठीक है ना, और इन तीनों रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V वो अलग अलग होगा। कैसे? इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होता है V1, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है V2, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V3। ये अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो सिरों के बीच में होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दो सिरे हो गए, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इसलिए इन तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा, जबकि तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर आई तो क्या रहता है, सेम। सेम का मतलब तीनों रेजिस्टेंस में सेम रहेगा, जबकि जो वोल्टेज होता है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। अब एक जो ओम का नियम है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या ओम्स लॉ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर या आर आई, कैसे भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये ओम्स लॉ होता है, तो इसका नियम का पालन होगा यहाँ पे भी। अब देखो अपने को टोटल V चाहिए, तो टोटल V का मतलब ये जो टोटल V है ये कैसे प्राप्त होगा, हम जब V1 को, V2 को और V3 को ऐड कर देंगे, इनका सम कर देंगे तो हमारे को टोटल V प्राप्त हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो टोटल V है वो कैसे प्राप्त होगा, V1 को प्लस V2 और प्लस V3 करने से हमारे को टोटल V प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए V बराबर आई आर हम लिख सकते हैं, ये ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे देखिए V जो होगा वो इन तीनों के बराबर होगा, यानी कि V इक्विवेलेंट है इन तीनों के। तो यहाँ पे I और जो R है वो R भी क्या है, यहाँ पे अकेला R नहीं है, यहाँ पे R भी कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे R को हम क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट या टोटल लिख सकते हैं। EQ का मतलब क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो लिख लीजिए R EQ क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो ये RE क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए हम V के स्थान पे तो क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट, है ना, और V1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं। अब देखो V कैसे मेजर करेंगे हम, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, इसके अंदर जाएगा, देखो रेजिस्टेंस है 1 और V है 1, तो यहाँ का भी जो I जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 V1, ठीक है ना। यानी कि देखिए V जो है यहाँ पे मैं V1 की वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं V1 की वैल्यू इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि IR1, क्योंकि I तो क्या रहती है इसमें तीनों में सेम रहेगी, तो I और यहाँ पे आ जाएगा R1। R1 क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 है। जहाँ पे V2 लिख रखा है इसका मतलब वोल्टेज सेकंड, यहाँ पे R2 आ जाएगा, बस I तीनों में सेम रहेगी तो यहाँ पे R2 आ जाएगा, और यहाँ पे V3 की वैल्यू हो जाएगी I और R3, ठीक है ना। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि ये अलग अलग है तो इनमें R अलग अलग हुआ, ये ओम का नियम ही लिखा हमने और कुछ नहीं। अब देखो V के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी लिख देंगे, चलो पहले इनको देखिए I कॉमन ले लेते हैं, तो ये I कॉमन ले लीजिए और अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यदि 3 से ज़्यादा होते तो हम यहाँ पे लिख देते हैं।
अब देखिए V के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, V के स्थान पे IR होता है और V के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एक R के स्थान पे बहुत सारे R हैं तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैं इसके स्थान पे ऐसे लिख देता हूँ V के स्थान पे कि ये वाली टर्म लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये वाली टर्म लिख देता हूँ कि V के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये V के स्थान पे लिखा हमने, ठीक है ना, क्योंकि V के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट, या टोटल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे REQ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, टोटल, यानी कि रेजिस्टेंट टोटल। तो ये हो जाएगा देखिए R, और क्योंकि हमने इस प्रकार से लिख दिया तो आप ऐसे कीजिए, इस I को इस I से कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आई सेम है तो कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास में जो फॉर्मूला आया वो आ गया R इक्विवेलेंट या R टोटल इज इक्वल टू, ये आई तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट को हटा दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास में आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेज़र करने का फॉर्मूला, ठीक है ना, कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमने इस प्रकार से निकाल लिया। इसको हम R टोटल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं, R टोटल। और कहीं कहीं पे आपको RS दिखने को मिल जाएगा, कि यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस। तो एक ही टर्म है, ये ऐसे लिखा हुआ मिले, ऐसे लिखा हुआ मिले, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिले। अब मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे तो इसकी वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है ना, लेकिन मैं बता दूं कि अब जैसे मान लीजिए इनकी वैल्यू मान देता हूं मैं, कि मान लीजिए इधर इसी में मान लीजिए R1 की वैल्यू आपको दे रखी हो 3 ओम, है ना, इसकी वैल्यू भी दे रखी हो 3 ओम। ये अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग भी हो सकता है कि एक हो, 2 हो, 3 हो, या तीनों ही सेम हो, तो अलग अलग भी हो सकते हैं। और आपको कह दिया कि टोटल रेजिस्टेंस निकाली इनका R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ये वैल्यू मानूं तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर एग्जांपल के थ्रू हमने ये माना है कि जो R1 है उसकी वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, R3 की वैल्यू है, तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपने पास में तीनों को जोड़ देते हैं क्योंकि इस वाले का फॉर्मूला ये निकल के आया, तो तीनों को जोड़ दीजिए आप, 3 + 3 + 3, तो टोटल हो जाएगा 9 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 9 ओम। तो इस प्रकार से इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। अब जो सेकंड टाइप है इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो देखिए, ठीक है ना, उसमें किस प्रकार से मेजर करते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, इसका हम घर में यूज नहीं करते हैं। घर में यूज क्यों नहीं करते हैं सर इसका, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेम रहती है, यानी कोई सा भी रेजिस्टेंस हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सेम रहती है। तो हमें पता है कि अपने घर में तो अलग अलग डिवाइस काम में आते हैं, किसी को कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, किसी को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर ये वाला लगा देते हैं तो सबको सेम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिससे सभी डिवाइसेज अच्छी तरह से चल नहीं पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जिसको ज़्यादा करंट चाहिए उसको भी ये तो कम करंट देगा, मतलब सेम करंट देगा, और जिसको कम करंट चाहिए उसको भी ये बराबर करंट देगा। तो वो सभी डिवाइस मतलब प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएगी, इसलिए हम ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन वहाँ पे यूज़ में नहीं लेते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज करते हैं जो डेकोरेशन की जो लाइट होती है, छोटी छोटी लाइट, है ना, डेकोरेशन के लिए जो छोटी छोटी लाइट होती है ना, लड़ी इस प्रकार की, जिसके अंदर छोटे छोटे से बल्ब इस प्रकार से लगे रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 2 वायर होते हैं, 3 वायर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और छोटे छोटे बल्ब जो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार की जो लड़ी होती है लाइट की डेकोरेशन की, उसमें ये सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वोल्टेज अलग अलग होता है और आई सेम होता है, बस ये बात आपको याद रखनी है, और इसको हम घर में काम में नहीं लेते हैं। अच्छा, एक और रीज़न इसको घर में काम में नहीं लेने का, वो रीज़न ये है कि जैसे यहाँ पे हम वो लगा देते हैं क्या, कुंजी, या फिर यहाँ पे लगा रखी है जैसे हमने, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुंजी लगा रखी है, की लगा रखी है, तो जब इसको ऑन करेंगे तो तीनों में एक साथ करंट जाएगा, तीनों एक साथ चालू होंगे। मान लीजिए ये फैन है, ये बल्ब है और ये टीवी है, तो तीनों एक साथ चलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बंद किया, तीनों एक साथ बंद होंगे, ठीक है ना। तो इसका एक दोष ये भी है कि सभी एक साथ चलते हैं, एक के बिना एक एक को हम चला नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वो सर यहाँ पे भी अलग अलग इनके की लगा दो, तो यहाँ पे की लगाने का मतलब है कि आपको तीनों को स्टार्ट करना पड़ेगा तभी ये चल पाएगी। अगर आप यहाँ पे भी की लगा दोगे ना, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन किया, अब ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी यहाँ से देखो ओपन है, यहाँ से ओपन है, तो ये चल नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर भी आपको कुंजी लगानी होगी की,
यहाँ पे भी आपको कुंजी लगानी होगी, तभी एकदम पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ और अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा पाएगी। तो ये तीनों एक साथ ही चलेंगे। यदि आप इसको बंद करना चाहते हो तो यहाँ से ये बटन ऑफ कर दिया तो ये दोनों भी बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब देखो इलेक्ट्रिसिटी इधर से जा रही है, बस यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे आगे ओपन हो गया तो आगे सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए इसमें इस प्रकार से हम चाहे वैसे मतलब अलग अलग डिवाइस को अलग अलग टाइम पे नहीं चला सकते, इसीलिए ये भी अपने घरों के अंदर यूज़ में नहीं लेते हैं। ठीक है ना? यस। तो अब जो सेकंड है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको भी लिख लीजिए। सेकंड लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर भी हम क्या ऐड करेंगे, इसमें भी दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं और अलग प्रकार से करते हैं। देखिए लिखो इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 2 लिख देना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, लिखिए 2 या व्हेन लिख लीजिए स्टार्टिंग में, व्हेन 2 और more than 2 when 2 or more than 2 resistance are connected in such that their first end are connected at one point and second ends are connected to another point. Another point is called parallel combination. यानी देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब इस प्रकार से 3 रेजिस्टेंस लिए हमने, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस लिए हमने। इनके क्या करना, जो फर्स्ट एंड है, इन फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पे जोड़ना है, ठीक ना, 1 पॉइंट पे। इन तीनों एंड्स को किस पे जोड़ना है, 1 पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए मैंने ये 1 पॉइंट है ए, यहाँ पे जोड़ दिया। इनके जो सेकंड एंड्स हैं, उन सेकंड एंड्स को भी दूसरे पॉइंट पे जोड़ना है। जैसे ये दूसरा पॉइंट है बी, तो यहाँ पे जोड़ना है इन तीनों पॉइंट्स को। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन किया, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अब इसको क्या करेंगे, अब इसको इधर बैटरी से जोड़ दीजिए। जैसे ये मान लीजिए बैटरी है, ठीक है ना, तो ये बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पे कुंजी लगा दी, ठीक है ना। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये इसमें रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, ये रेजिस्टेंस 3 हो गया, ठीक है ना, थर्ड रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए इसमें वही इलेक्ट्रिसिटी जा रही है आई, इसको V वोल्टेज की बैटरी से जोड़ रखा हमने। अब देखो इसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। क्यों रहता है सेम, क्योंकि वोल्टेज हमेशा 2 बिंदुओं के बीच में मेजर होता है। तो देखिए बिंदु, देखिए इस रेजिस्टेंस का बिंदु कौन सा है, आप ये मान सकते हो या ये मान सकते हो सर। लेकिन इसी को हम यहाँ पे क्यों रोक रहे हैं, इसको आप यहाँ तक ले चलो ना। यानी इस रेजिस्टेंस का एक सिरा ये है और इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा ये है यहाँ पे। तो कहने का मतलब, और इस रेजिस्टेंस का भी एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये,
इस रजिस्टर का भी एक सिरा ये दूसरा सिरा ये। तो कहने का मतलब इन दोनों सिरों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो तीनों के बराबर होगा। कहने का मतलब हम जो वोल्ट मीटर लगाते हैं वो यहाँ और यहाँ लगाएंगे इस प्रकार से, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन सिरों के बीच में क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो क्योंकि इन तीनों रेजिस्टेंस के सिरे इस बिंदु पे जुड़े हुए हैं और तीनों रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे इस बिंदु पे जुड़े हुए हैं, तो इनका जो वोल्टेज होगा वो तीनों में सेम होगा, क्योंकि तीनों के सिरे एक एक बिंदु पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो तीनों का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, इसलिए हमने लिखा कि वोल्टेज सेम रहता है। तो फिर अलग अलग क्या रहेगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग रहेगा, यानी ये जो आई है ना ये अलग अलग रहेगी। इसमें I1 जाएगा, ठीक है ना, ये इस प्रकार से एरो किया मैंने, ये आई जा रही है तो एरो है ना। इसमें I2 जाएगी और इसमें I3 जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होता है, तो ये डिफरेंट होगी और ये सेम होगी। अब देखिए इसमें वो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए इसमें वही ओम का नियम इसमें भी लगेगा, ओम्स लॉ, और जो ओम्स लॉ होता है वो आप जानते ही हो क्या होता है, V इज इक्वल टू IR या RI, ठीक है ना। तो इसमें हम I मेज़र करेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब क्योंकि यहाँ पे R एक नहीं है 3 है, तो हम कह सकते हैं कि इन R का क्या लेंगे, हम टोटल लेंगे, R इक्विवेलेंट लेंगे या फिर टोटल लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। तो अब देखिए हम निकालना चाहते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो टोटल इलेक्ट्रिक करंट इसमें I जा रहा है, तो ये I किसके बराबर होगा, I1, I2 और I3 तीनों के टोटल के बराबर होगा। यानी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो I होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, इनके सम के बराबर होगा। तो अब हम निकालना चाहते हैं कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो अब यहाँ से निकल के आएगा अपने पास में। तो देखिए I1 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस I1 को देखिए I कैसे प्राप्त करते हैं, V अपॉन R से। तो यहाँ पे V अपॉन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, अगर I1 चाहिए अपने को। तो ये I1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं V अपॉन R1। ओके, यहाँ पे I2 अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो वो कितना हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा, क्योंकि V इसमें सब में सेम रहेगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो V अपॉन यहाँ पे R2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R3 हो जाएगा। अच्छा, I के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा। देखिए अब मैं इनमें ये तो ऐसे ही जाएगा सेम V अपॉन R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, V को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे V कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये V से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या निकल के आ गया अपने पास में, फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, R इक्विवेलेंट या टोटल R निकालने का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर 3 से ज़्यादा थी, 3 से ज़्यादा तो आगे आ जाएगा R4 R5, है ना। तो इस प्रकार से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब मान लीजिए आपको दे रखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 3 ओम, है ना, और दूसरे की भी मान लीजिए 3 ओम दे रखी है और तीसरे की भी आपको 3 ओम ही दे रखी हैं। अच्छा, ये अलग अलग भी दे सकता है, हम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि ये इस प्रकार से दे रखी है और आपको निकालना है इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 अपॉन R इक्विवेलेंट। अच्छा, इसकी जगह हम केवल P भी लिख सकते हैं, RP का मतलब भी क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए अपने यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन 3 है, तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 3 ओम दे रखी है, तो 1 अपॉन 3 ओम आ जाएगा तीनों में। अब देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, कॉमन वो ले लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा 3, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बार 1, है ना। तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम ऊपर कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि अपने को R इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
और ये आ जाएगा 1/1 कितना होता है 1, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ओम। तो 1 ओम इन तीनों के बराबर रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम होम के अंदर अपने घरों के अंदर यूज में लेते हैं, और इसको ही क्यों यूज में लेते हैं, इसके बेनिफिट क्या है देखिए। एक बेनिफिट ये है कि जितनी भी डिवाइस लगी हुई है, ये जो रजिस्टर लगी हुई है रेजिस्टेंस होती है, क्या होती है डिवाइसेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होती हैं, ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट सबको अलग अलग मिलता है, इनकी इच्छा अनुसार, इनकी जितनी नेसेसरी होती है, इनकी जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। इनको सेम वोल्टेज मिलता है, अपने घरों में 240 वोल्ट प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 240 वोल्ट, या फिर 220 से लेकर 240 ऐसे मान लीजिए ना, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिल सकता है, कहीं पे ये देखने को मिल सकता है। तो 220 से लेकर के 240 वोल्ट की जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो अपने घरों के अंदर मिलता है। तो ये सभी डिवाइसेज में सेम रहने वाला है ना। तो एक तो लाभ ये है, इसका बेनिफिट ये है कि वोल्टेज सेम रहता है। दूसरा बेनिफिट कि जिस प्रकार से जिस डिवाइस को कम चाहिए वो इलेक्ट्रिक करंट कम ले लेगा, जिसको ज़्यादा चाहिए वो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा ले लेगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हम इन डिवाइसेज को अलग अलग टाइम पे चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं केवल इस डिवाइस को चलाऊँ, इन दोनों को बंद रखूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे की लगाने की बजाय की कहाँ पे लगाऊँगा, यहाँ पे की लगाऊंगा तीनों के। यहाँ पे लगा सकते हो आप, यहाँ पे लगा सकते हो ना। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ तीनों के, तो अब क्या होगा, मैं इन तीनों डिवाइस को अलग अलग चला सकता हूँ। जैसे अभी एक भी डिवाइस नहीं चल रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे जाकर के रुक गया, ओपन हो गया। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस डिवाइस को चलाना, तो मैं इसका स्विच ऑन कर दूंगा। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ से जाते हुए इस प्रकार से जाते हुए एक सर्किट कंप्लीट हो गया, पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा और ये डिवाइस ओपन हो जाएगी, ये चालू हो जाएगी। ये दोनों बंद रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ से करंट जा रहा है, लेकिन अब यहाँ से खुला हुआ है ये, तो यहाँ इधर जाएगा नहीं करंट। तो ये डिवाइस और ये डिवाइस अभी बंद हैं। तो इन दोनों के बंद होते हुए भी ये इस डिवाइस को हम चला सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इस प्रकार से चल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी चलाऊँ, तो यहाँ पे इसका स्विच वही ऑन कर दीजिए, तो करंट ऐसे भी जाने लग जाएगा, और ऊपर वाले में भी जा रहा है, तो इस प्रकार से दोनों में जाएगा, बीच वाले में नहीं जाएगा, क्योंकि इसको हमने ऑन ऑफ कर रखा है ना। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं उस डिवाइस को चला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका बेनिफिट ये भी है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, घरों के अंदर यूज करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम घरों में यूज करते हैं, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन को कल बताया था कि घरों में यूज नहीं करके कहाँ पे करते हैं, जो डेकोरेशन की लाइट होती है उसमें करते हैं उस सीरीज कॉम्बिनेशन को, जबकि इसको कहाँ पे करते हैं, इसको घरों में यूज करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।